हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा नवमीं के अध्याय 2.1 का प्रश्नावली को आज हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से बताइए कि एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है और कारण सहित उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमको बताना है कि बहुपद कौन सा है और बहुपद कितने चर वाला है। सबसे पहले चर का मतलब हम समझते हैं कि जिसमें एक्स वाई जेड मतलब ए बी सी डी का नॉर्मल ये कहा जाता है कि अगर ए बी सी का कोई भी अक्षर हो उसको हम चर कहते हैं। चर में रहता अगर जिसमें एक चर हो, जैसे हमारे पास लिखा है एक्स प्लस वाई। इस बहुपद में दो चर हैं, एक्स और क्या है, वाई है। मान लो मैंने टी लिख दिया है, इसमें कितने चर हो जाएंगे, तीन चर हो जाएंगे। मैंने अगर मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ये लिख दिया, इसमें कितने चर हैं, चार चर हैं। इस चार चर का बहुपद है। तो ऐसे जितने भी चर होते हैं उतने चर का बहुपद हो जाता है। अब आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले पहचानते हैं कि बहुपद कौन सा होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद में ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बहुपद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी घात कहाँ से होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो। तो जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हमेशा ये पूर्ण संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कोई भी संख्या ना तो निगेटिव होनी चाहिए ना तो अपान बटे में होनी चाहिए। किसी मतलब परिमेय संख्या, इसमें दो रीज़न है। पहला तो है कि कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होनी चाहिए, ना तो कोई भी क्या परिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर चर की घात पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे उदाहरण पर समझते हैं। जैसे पहले नंबर हमारे पास सवाल दिया है, पहला नंबर हमारे पास सवाल है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये दिया है। इसको आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है और एक चर बहुपद है कि नहीं है। दोस्तों इसमें केवल x बस है, इसलिए एक चर बहुपद कहलाएगा। यहाँ लिख सकते हैं ये एक चर बहुपद है। ये क्या है, एक चर बहुपद है। दूसरा नंबर क्या करना है, इसको ये भी बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद कैसे पहचानेंगे, इसकी हम घात देखेंगे। इसमें x की घात क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 एक पूर्ण संख्या है। फिर x की घात क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो मतलब इसका हम कह सकते हैं कि अगर इसमें जो चर है, चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इस कारण से ये क्या है, बहुपद है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है। तो दिया गया, तो यह बहुपद है। आई बस आई में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर हमारे पास दिया y² प्लस √2, ये दिया है। इसको हमको बताना कि बहुपद है कि नहीं है। जैसे हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि ये इसमें कितने चर है। तो इसमें कितने चर है, केवल y बस है, तो इसमें कितने चर हैं, तो एक चर है। तो ये एक चर बहुपद हो जाएगा, एक चर बहुपद है। अब इसके बाद हमको ये पता करना है कि बहुपद है कि नहीं है। इसमें एक चर है तो एक चर हो गया ये। अब इसको पता करना है कि हम बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद हमको देखते हैं कि इसमें चर क्या है, y है। y की घात देखते हैं, 2 है। 2 एक कौन सी संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। पता है, हम कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है। तो ये y² प्लस √2 क्या है, एक बहुपद है। तीसरा नंबर हमारे पास 3√t ये दिया है प्लस t√2 ये दिया है। अब इसमें तुमको बताना कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास 3 रूट क्या दिया, t दिया है प्लस t√2 दिया है। इसको हमको बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें हमको देखना है ABCD का अक्षर XYZ का अक्षर, इसमें क्या लिखा है, t लिखा हुआ है। t लिखा है, इसका मतलब ये बहुपद इसमें और दोनों में टी लिखा, इसमें भी टी है इसमें भी टी है। तो इसमें कितने चर है, एक ही चर है। लेकिन इसको बताना है कि बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टी है, टी की घात कितनी दी है, या अंडर रूट में लगा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टी की घात क्या है, 1/2 है। अब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्या ये परिमेय संख्या है या भिन्न भी, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब टी की घात क्या दिया, इसमें 1 दिया है, ये एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। इस कारण से ये क्या हो जाएगी, अतः ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं है।
क्यों नहीं है? अगर आपसे कोई पूछता क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो चर पद है, चर पद की घात क्या है? एक परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण से इसकी बहुपद नहीं है। अब अगला नंबर हमारे पास दिया चौथा नंबर, बाई प्लस क्या दिया है? 2/22 दिया है। ठीक, बाई प्लस 2/22 ये दिया है। अब इसको हमको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें क्या दिया है? बाई प्लस 2/22 दिया है। अब इसको हमको करना है कि बहुपद है कि नहीं। तो अब यहाँ देखते हैं, बाई की यहाँ घात कितनी दी है? 1 दी है। और इसमें भी बाई की घात क्या है? 1 है, लेकिन ये बटे में है। ध्यान रखिए कि जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/-1, इसमें घात क्या हो जाएगी? -1। तो अब ये एक -1 पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? एक ये पूर्णांक संख्या। अब इसी के कारण ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगर यहाँ भी कोई भी पूर्ण संख्या होती तब ये क्या हो जाता? बहुपद हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी बहुपद होगा। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास भी नंबर दिया है। भी नंबर हमारे पास है, इसको हमको बताना क्या दिया? x की पावर 10 दिया है, प्लस y की घाते 3 दिया है, प्लस t की घाते 50 दिया। इसको बताना कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो ये यहाँ x की घात क्या दिया है? 10 दिया है। 10 एक पूर्ण संख्या है। y की घात 3 दिया है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। अब t की घात क्या दिया? 50 दिया है, ये भी एक क्या? पूर्ण संख्या है। तो 10 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या और 50 भी पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि चर की घात सभी की क्या? पूर्ण संख्या है। तो यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। अब देखो, ये बहुपद है लेकिन एक चर बहुपद नहीं है। एक चर बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी x की घात कितनी दी है? ऐसा ही इसमें x भी है, y भी है और t भी है। उसमें कुल मिला कितने चर हैं? तो इसमें 3 चर हैं। कितने चर हैं? 3 चर। 3 चर होने के कारण ये बहुपद एक चर बहुपद नहीं है। ये कितने चर बहुपद है? तो ये 3 चर बहुपद है। तो हमारे पास दूसरा नंबर दिया है प्रश्न। जैसे अब दूसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। क्या लिखना है? x² का गुणांक लिखना। क्या लिखना है? x² का गुणांक। आइए देखते हैं इसमें x² का गुणांक क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास दिया है पहला नंबर 2 + x² + x, ये हमारे पास दिया है। इसका हमको क्या लिखना है? गुणांक लिखना है। क्या लिखना है? गुणांक। अब प्रश्न में दिया कि x² का गुणांक लिखिए। तो x² हमको सबसे पहले ढूंढना कि इसमें x² कहाँ है। तो ये हमने ढूंढ लिया, x², ये है हमारे पास। अब इसके बाद ये भी देखना है कि x² का गुणांक का मतलब है कि इसके अगल बगल क्या, ये इसको हटा दें हम। x² हटाने के बाद अगर इसमें देखेंगे तो हम क्या बचता है? जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1 × x² + x, ये लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से अगर x² निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? +1। इसका गुणांक हो जाएगा, x² का गुणांक इसमें हो जाएगा +1, ये आ जाएगा आंसर। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में x² का गुणांक हम देखते हैं तो हमारे पास दिया 2 - x² + x³ अब इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1 × x² + x की घाते 3। यहाँ क्या लिखा है? x² - 1 × x²। इसमें हमको क्या निकालना है? x² का गुणांक। तो ये हमने x² निकाल लिया यहाँ से, तो हमारे पास बच रहा -1। तो यहाँ लिख देंगे x² गुणांक क्या? -1। तो x² गुणांक क्या जाएगा? दूसरे नंबर में -1। तीसरा नंबर हम देखते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास क्या दिया है? π/2 x² + x, ये दिया है। अब हमको इसका गुणांक निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? π/2 × x² + x। यहाँ क्या दिया है? π/2 दिया है। अब यहाँ देखेंगे x² है, x² को हम क्या कर लेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा π/2। तो x² बराबर हो जाएगा π/2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर। तो x² गुणांक हो जाएगा π/2। इसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर प्रश्न दिया है √2x - 1, ये दिया है। अब हमको यहाँ निकालना है x² का गुणांक निकालना है। तो सबसे पहले इसमें ढूंढना कि x² है कहाँ। तो यहाँ क्या x है और यहाँ क्या 1 है। तो इसमें x² है ही नहीं, तो x² नहीं है। इसमें क्या है? तो x² नहीं होने के कारण इसका गुणांक हो जाएगा 0। तो इसका x² गुणांक हो जाएगा 0। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दूसरे के प्रश्न आप x² का गुणांक निकाल सकते हैं।
अब हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है कि हमको क्या करना है, 35 घात के द्विपद मतलब 35 घात का घात कितनी होनी चाहिए 35, कितने पद कितने होने चाहिए 2। हमको कुछ नहीं करना है, यक्स की घात 35 करना है, 2 पद कुछ भी लिख दो 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास यक्स की घात 35 + 4, ये हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। फिर इसी में दिया है 100 घात की एक पदी बहुपद, तो यक्स की घात क्या कर दें 100, ये हमारा क्या कहलाएगा एक पदी बहुपद कहलाएगा। ये तीसरे का आंसर हो गया। चौथा दिया हमारे पास, चौथे में हमको क्या करना बहुपद की घात बताना। बहुपद की घात का मतलब है कि जो सबसे बड़ी घात हो उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। इसे हमारे पास पहला सवाल दिया है, चौथे का पहला सवाल दिया है 5 यक्स की घात 3 + 4 यक्स स्क्वायर + 7 यक्स, ये हमारे पास दिया है। अब इसका बहुपद की घात बताना। बहुपद की घात का मतलब है घात, बहुपद की घात का मतलब इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या 1 है, तो यहाँ बहुपद की घात का मतलब है इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3। दूसरा सवाल है हमारे पास दिया है 4 - y का स्क्वायर, 4 - y का स्क्वायर है, इसमें हम देखते हैं इसमें कोई अचर पद है ही नहीं, और इसमें देखते हैं y की घात कितनी दी है 2, इसमें सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 2। तीसरा नंबर हम देखते हैं, तीसरा नंबर हमारे पास क्या दिया है 5t - √7, 5t - √7 दिया है, इसको हमको क्या करना है बहुपद की घात निकालना है। 5t √-7 दिया है। अब इसमें हमको क्या पता करना है बहुपद की घात, तो यहाँ देखिए टी की घात क्या दिया है 1t है, तो कुछ नहीं मानेंगे तो इसका क्या मान लेंगे 1। मान लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है 1t लिखा हुआ है, तो अब देखिए और इसमें कोई अचर पद है ही नहीं, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1। इसके बाद कौन सा नंबर हमारे पास IV नंबर, IV नंबर हमारे पास क्या दिया है 3, क्या दिया है 3। अब इसमें बहुपद की घात बताना, क्या बताना है बहुपद की घात, तो इसमें कोई अचर पद है ही चर पद है ही नहीं, एक्स वाई जेड ABCD कोई अक्षर है ही नहीं, इसलिए इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0। अब इसके बाद बताना है कि बहुपद की घात के आधार पर बताना है कि बहुपद कौन सा, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला नंबर दिया है रैखिक, रैखिक, रैखिक मतलब जिसकी घात क्या होगी घात 1 होगी, क्या होगा रैखिक। दूसरा नंबर दिया द्विघात, द्विघात, द्विघात का मतलब जिसकी हम अधिकतम घात क्या होगी घात क्या होगी 2। फिर आता त्रिघात, त्रिघात का मतलब जिसकी अधिकतम घात क्या होगी 3। तो ये हमारे पास बहुपद दी है। रैखिक का मतलब जिसकी अधिकतम घात क्या होगी 1 होगी तो रैखिक कहलाएगा, द्विघात जिसकी अधिकतम घात 2 होगी द्विघात कहलाएगा, त्रिघात, त्रिघात जिसकी अधिकतम घात 3 होगी त्रिघात कहलाएगा। अब आइए हम इसमें देखते हैं, जैसे हमारे पास पहला x² + x, ये हमारे पास सवाल दिया है x² + x। अब यहाँ देखिए दोस्तों इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, घात क्या है अधिकतम 2, इसलिए क्या कहलाएगा ये द्विघाती, क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद ये। फिर दूसरा नंबर दिया हमारे पास क्या दिया x - x की घात 3, इसमें क्या दिया है x की घात 3, इसकी घात क्या दिया है 3, क्या दिया है 3, इसलिए क्या कहलाएगा ये त्रिघाती बहुपद है, क्या कहलाएगा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तीसरा नंबर दिया हमारे पास y + y² + 4। अब इसमें अधिकतम घात इसकी क्या दिया है 2, सबसे अधिकतम घात बड़ी घात क्या है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, तो ये क्या कहलाएगा अधिकतम घात 2 है, इस कारण से ये क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद है। अब अगला नंबर दिया है IV नंबर 1 + x दिया है, 1 + x में इसमें देखिए x की घात कितनी दी है 1, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1, इस कारण से क्या हो जाएगा एक रैखिक बहुपद, क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर दिया है, भी नंबर। भी नंबर में हमको दिया 3t। 3t का मतलब है इसमें अधिकतम घात क्या है, t। घात इसकी क्या है, 1 दिया है। क्या दिया है, 1। घात कितनी है, 1। t मतलब 1 है, तो हम घात क्या आ जाएगी, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अब इसके बाद हमारे पास दिया भी है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये है इसमें अधिकतम घात कितनी दी है, 2। कितनी दी है, 2। तो यहाँ आर इसकी घात क्या हो जाएगी, 2। 2 इसकी घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघाती। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद। इसके बाद हमारे पास दिया भी ट्रिपल आई। वी ट्रिपल आई क्या हो जाएगा, 7x की घात 3 दिया है। 7x की घात 3 के कारण इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। तो ये दोस्तों प्रश्नावली 2.1 थी। उम्मीद करते हैं कि इसके जितने भी सवाल हैं बड़े आराम से आप हल कर पाएंगे और कैसे इनके आंसर आते हैं वो आप समझ पाएंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।